हमारा दुख क्या बताएं। इस शहर पे हमने राज किया। एक जमाना था, ये मोहन पाटिल भी कभी नगर सेवक हुआ करता था। यहां मेजॉरिटी में राष्ट्रवादी कांग्रेस हुआ करती थी, लेकिन हम मालूम नहीं था हमें कि हमारे पीठ पे खंजर रखा गया। मैं हर चुनाव में यहां पे आया करता था, लेकिन हमारे तभी के वरिष्ठ नेता गणेश नाइक साहब ये देखते थे कि जितेंद्र आव्हाड को ज्यादा एंट्री न मिले। जब ध्रुव किशोर पाटिल और प्रकाश दुबोले इन दोनों ने पार्टी छोड़ी, तब हमने पार्टी को बताया कि इनको गणेश नाइक के सिवा और कोई नहीं बोल सकते कि पार्टी छोड़ो, लेकिन पार्टी ने हमारी नहीं सुनी। पार्टी सिर्फ गणेश नाइक की सुनी, और इसका नतीजा ये हुआ कि जिस शहर पे हमने राज किया, उस शहर पे हम जीरो पे आ गए। यहाँ पे महापालिका में ना मेयर का राज है, ना स्टैंडिंग कमेटी का राज है, ना ढोले ना कह रहे ना दिलीप ढोले का राज है। यहाँ तो एक ही आदमी की चलती है, नरेंद्र मेहता। अमेरिका में 911 मालूम है ना 911 क्या है, और मीरा भाईंदर में 711 यानी दलदल है, मैंग्रोव है, आदिवासी की जमीन है, और सभी को बाजू रख के उनको 5 स्टार का परमिशन दिया गया है, 24 आवर क्लब का परमिशन दिया गया। ये कौन से कानून तहत दिया गया, ये मुझे आज तक नहीं समझा, क्योंकि पहली बार विधानसभा में 711 का अगर किसी ने इश्यू निकाला था तो मैं, और तो उन्होंने आके वापस जवाब भी दिया था, लेकिन जवाब में कोई ताकत नहीं। आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन एक म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस के लिए उन्होंने एक जगह एक्वायर की थी, नहीं की थी, क्या मालूम क्या था। मुख्यमंत्री जी तब के देवेंद्र फडणवीस जी उसका भूमि पूजन करने आने वाले थे, और अचानक मैसेज आया कि मुख्यमंत्री नहीं आएंगे, और उसके बाद उस जगह का इस्तेमाल भी नहीं हुआ। वो जगह क्या थी? वो 500 करोड़ रुपए का जमीन का घोटाला था, जिसके ऊपर चद्दर डालने का काम मुख्यमंत्री के हाथ से करवाना था। लेकिन तभी की जो कलेक्टर साहिबा थी अश्विनी जोशी, उन्होंने वक्त पे लगाम अपने हाथ में लिया और बराबर बटन दबा के मुख्यमंत्री को रोक दिया। जो नरेंद्र मेहता चाहता था पिछले 7 साल में, वो वो चाहता था वो हुआ। नेताजी ऊपर बैठे हैं और आप चिट्ठी लेके जाओ और प्यून को दो, तो प्यून बताता है नगर सेवकों को मिलना है या नहीं मिलना है। अरे यार, मैं किसी को न मिलूं तो रात भर मुझे नींद नहीं आती। क्या मोहन, कभी मेरे घर में आके देखिए, मेरे घर में ना प्यून है, ना कोई सिपाही है, ना कोई की चिट्ठियां बनती, जो चाहे मर्जी चाहे घुस जाता है। कभी कभी मुझे भी बहुत परेशानी होती है, लेकिन क्या करें। एक तरफ नरेंद्र मेहता, एक तरफ सुल्तान आजम। सुल्तान नया नगर, ये सल्तनत को हमको खालसा करना है, खत्म कर देना है।
जनतंत्र को लाना है। ये जो लाइन लगाने की बात है ना, खत्म करो उसको। तुम्हारे में और मेरे में कोई अंतर नहीं हो सकता है। मैं तुमसे बड़ा नहीं, तुम मेरे से छोटे नहीं। ये जब मैं हालात देखता हूं ना, ये अध्यक्ष को बराबर मालूम है, उनका ही साथीदार था। और ये चिट्ठी देने की बात सुन सुन के वो हैरान होके हमारे साथ आया, लेकिन ये मालूम सर प्रोडक्ट मेरा है। इसको राजनीति में पहली पहचान किसी ने दी होगी तो हमने भी दी, लेकिन वक्त तो हमको भी छोड़ के चला गया। चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब सब मिलके काम करो। कुछ ही दिनों में चुनाव आएगा, तब सबको काम करके नया नगर में 8 सीट है, कितनी है? 12। सबके 12 बजा करके हमको ये 12 सीट अपने हाथों में लेनी है। और मैं आज जाते जाते ये भी बता दे जा रहा हूं, मैंने कोई बात कांग्रेस के खिलाफ नहीं की है, मैंने कोई बात शिवसेना के खिलाफ की नहीं है। मैंने जो बात की है वो इन नेताओं के बारे में की है, जिन नेताओं की नीति से लोग कंटाल, लोगों को लगता है कि क्या करें। हमने सना देशमुख जैसा एक पर्याय रख दिया। लेकिन मैं आज भी चाहूंगा कि नरेंद्र मेहता को हटाने के लिए महाविकास आघाड़ी बननी चाहिए। इनका जो काला धंधा है उसे निपटने के लिए हमको एक होकर बीजेपी को बाजू में निकालना होगा। हमारा शत्रु कौन है उसकी पहचान करके हमको कारण करना होगा। कई फ्रेंडली फाइट्स हो जाएगी, लेकिन लार्जर लेवल पे महाविकास आघाड़ी अगर मीरा भाईंदर में बनती है तो फिर मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को मिट्टी में मिलाना कोई बड़ी बात है। तुम्हारे लफ्जों में कहे तो मिट्टी पलट करना कोई देरी नहीं।